Good morning students. Today we will be studying about environment. हमारा पर्यावरण या फिर हमारा परिवेश. What do you mean by environment? Environment means a things which it refers to a condition and the things which surround us. It is just like a blanket. जैसे हम blanket को ओढ़ते हैं तो हमारी पूरी बॉडी उससे कवर अप हो जाती है. उसी तरह से हम environment को कह सकते हैं कि वो एक ब्लैंकेट की तरह है कि वो सारे ह्यूमन बींग्स को आपस में पूरा कवर अप कर सकता है. जैसे कि उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि हमारे पास माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, रिवर्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. वो सब हम अपने आसपास इर्द गिर्द नजर आते हैं और वही सब हमारे एनवायरनमेंट को इंक्लूड करते हैं. सो वी कैन से दैट एनवायरनमेंट refers to all the external conditions on surroundings in which a person, plant or animal exist. Okay, so we can say that it is a most important support system. It is a life support system for us. How? Let's see. जैसे कि हम एयर है, ठीक है, एयर हमारे आसपास मौजूद होती है. द एयर विच वी आर गेटिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. तो ये जो हमारे पास जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड्स करते हैं. एंड इन रिटर्न व्हाट वी आर गिविंग टू देम, वी आर प्रोवाइडिंग देम द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, हमारे पास वो एयर का काम करती है. उसी तरह से हमारे पास लैंड है. हम लोग अपना घर बनाते हैं, हम लोग जहाँ पे स्टैंड करते हैं, द वे बाय विच वी ऑल आर एबल टू परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी विच इज नोन एज लेटोस्फेयर, वो हम लैंड के थ्रू ही पॉसिबल है कि हम लोग वहां पर खड़े हो सकते हैं. तो ये लैंड भी हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है. वी कैन नॉट सर्वाइव अ मिनट विदाउट द वाटर. वाटर इज ऑल्सो आवर natural environment which is supporting our life with the help of water. अब ये वाटर हमें ओशन से भी मिलता है, रिवर से भी मिलता है, ग्लेशियर से भी मिल जाते हैं. तो ये सब क्या है, ये जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट हुए, जो हमारे लाइफ को सरवाइव करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में आते हैं. द सनलाइट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द सन, हम लोग एक जो सनलाइट से हम लोग की पूरी एनर्जी प्रोवाइड होती है, फूड प्रोवाइड होता है, एवरीथिंग विच वी आर गेटिंग. सो लैंड हुआ और ये सारी चीज जो हमारे सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड के लिए बनाती है, तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को इंक्लूड करती है. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर इन द सेम टॉपिक. सो दिस एनवायरनमेंट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू two parts, that is natural environment and a man-made or a human environment. What do you mean by natural environment? Natural means the things which are available naturally by the nature, जो हमें प्रकृति के थ्रू मिली हुई है, या फिर we can say that this is a gift given to us by the God. Okay, we have got this by the grace of God and we need to protect and conserve it. जैसे कि हमारे पास plants है, mountains है, rivers है, oceans है, plateaus है, all these things are man-made? No, these are the natural things which are gifted to us by God. ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी जब हम लोग ने when we have taken birth on earth. ये सारी चीजें मिलियंस और ट्रिलियंस, बहुत सारे हजारों वर्षों के बाद हम लोगों को गिफ्ट मिला है गॉड से. तो वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. अब हमारे पास ये तो हो जाते हैं प्रकृति के दिन, या फिर हम नेचुरल एनवायरनमेंट जिसको कह सकते हैं, जो हमारे सरवाइव करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. अब कुछ होते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट या फिर मैन मेड एनवायरनमेंट. वो कैसे होते हैं, जैसे जहाँ पे हम लोग अपना रहते हैं, हमारा घर बना होता है, रोड्स बने होते हैं, डैम्स बने होते हैं, प्लेट्यू बने होते हैं, villages हैं, malls हैं, cinema halls हैं, and all the things, hospitals and schools, colleges, whatever things are there, these are the human made environment. That means ये ह्यूमन के द्वारा बिल्डअप किए गए. इसमें भगवान का या फिर प्रकृति का इसमें कोई भी रोल नहीं है. These are the things which are made by the human. जो हमने फैक्ट्रीज बनाई, वो किसने बनवाई है, वो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है. जो डैम्स हैं, रिवर्स, डैम्स बने हुए रिवर्स के ऊपर, या फिर जो बड़े बड़े मॉल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, ये सब ह्यूमन ने बनाए हुए. तो जो ऐसे एनवायरनमेंट जो ह्यूमन की एक्टिविटीज के थ्रू बनते हैं, उसको हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट कहते हैं. और जो ऐसे गिफ्ट जो हमें नेचर के द्वारा मिले हैं, प्रकृति के द्वारा मिले हैं, बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड, दोज आर नोन एज नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके, सो दीज आर द टू एनवायरनमेंट which surround us. It can be either human made environment or a natural environment. So what happens, the
पीपल विच वी आर सर्वाइविंग, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो जाती है। जो शहर का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, जो गांव का एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि वहाँ के जो प्लेसेस होते हैं हम लोगों को अपने एनवायरनमेंट के थ्रू उसको अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एडेप्टेशन या हैबिटेट कहते हैं। कि जब से जहाँ पे जो लोग पोलर रीजन में रहते हैं, जैसे कि हम इंडिया की ही बात करें, तो जो द पर्सन हु आर लिविंग इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर रिसीविंग मोर लो क्लाइमेट, वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल होती है वो डिफरेंट होती है। अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें या फिर सदर्न पार्ट ऑफ द आर कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है बिकॉज इट इज नियर टू द इक्वेटर। तो वहाँ पे लोगों का रहन सहन, लाइफस्टाइल, खान पीन सब कुछ वहाँ से काफी वेरी करता है। ओके, so what is this? This is the according to the atmosphere. According to the atmosphere, the person has to adopt whether that person is living in which area. उनका खान पीन का रहन सहन, उनका नेचर, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, everything's got changed due to the atmosphere. Okay, so let's put it further in the same topic. Now we will be studying about natural environment in details. The natural environment can further be divided into two parts. That means biotic environment and non-biotic environment, or biotic factor or non-biotic factor. Like bio means what? Bio means life. As we have discussed earlier, that natural environment, तो natural environment के भी हम दो parts में divide कर सकते हैं। ऐसी चीजें जिनके पास लाइफ होती है, जिसके पास लाइफ है, जिनको फील हो सकता है, टच कर सकते हैं, दे आर रेडी टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, उसको क्या कहते हैं हम? जिनके अंदर लाइफ है, दैट मीन्स दे आर बायोटिक फैक्टर्स। उसमें कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये सब क्या है? इनके अंदर लाइफ है, तो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स। नाउ सेकेंड पार्ट इज अबायोटिक फैक्टर। बायो मीन्स लाइफ and a means without. That means the things which are not having any life in them. वो कौन से हो सकते हैं? जैसे एयर है, लैंड है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, टेम्परेचर है, लाइट है. These are the environment. These are the part of environment. But these are not having any life of their own. Okay. So that's why they are known as abiotic environment. That means they are not having life, yet they are a part of natural environment. Okay, so let's discuss about abiotic factor in details. So now abiotic factors can further be divided into three parts. Okay, that is land. Land's for lithosphere. Lithosphere means land, जमीन, जो हम धरती से रिलेटेड होती है। जैसे कि हम लोग जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, कहाँ करते हैं? जमीन पे हम प्लांट्स लगाते हैं। हम लोग का घर बना है, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने, हॉस्पिटल्स बने, एवरीथिंग विच वी आर लिविंग अपॉन, ये माउंटेन्स, रिवर्स, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सब कहाँ पे है? हम लोग एग्जिस्ट कर पाते हैं क्योंकि हम लोग जमीन पर रह पाते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लैंड और लिथोस्फीयर। ये भी अबायोटिक एनवायरनमेंट या फिर फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है। सेकेंड आता है वाटर या फिर हेड्रोस्फीयर, इसको हम बोलते हैं। मतलब कि वो चीज जो पानी से रिलेटेड होती है, जहाँ पे हमें पानी मिलता है। पानी में कहाँ मिलता है? ओशन से मिलता है, रिवर्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में भी पानी है लेकिन वो अलग फॉर्म में। तो ये सब क्या है? वहां पे भी लाइफ होती है, वहां पे भी लाइफ है, सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत से एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो रिवर्स और ओशंस में रहते हैं, तो देयर ऑल्सो लाइफ इज पॉसिबल, और वो हमारा हाइड्रोस्फीयर या फिर वाटर में आ जाते हैं। उसके बाद होता है हमारा एटमॉस्फेयर या फिर एयर। अब एयर हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, आई एम एबल टू स्पीक, व्हाई? बिकॉज आई एम ब्रीथिंग। तो ये कैसे है? ये एयर के थ्रू पॉसिबल है। सो एयर, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर में हमारे एयर ही नहीं और भी सारे कई गैसेस का फॉर्मेशन होता है। उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल्स और कई तरह के अलग अलग गैसेस मौजूद होती हैं और उनका अलग अलग प्रोपोर्शन होता है। अगर एक भी चीज का प्रोपोर्शन, सपोज नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन उसमें ज्यादा होगा, इट ऑल्सो अफेक्ट द एटमॉस्फेयर। अगर हमारा ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा या फिर कम होगा, कहते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑल दोस कार्बन डाइऑक्साइड temperature is increasing, this proportion is increasing, that's why it is affecting the atmosphere. तो हम लोगों को ये क्या होना है कि that we need to grow more and more plants and trees so that the oxygen level
in the air content should increase and should not decrease, because so much of smoke, so much of pollution, so much of dust particles are increasing in the atmosphere, which are hampering the atmosphere as a whole. Okay, so now these are the three parts of the abiotic atmosphere. That means lithosphere, land, water for hydrosphere, and air for atmosphere. Now let's proceed further for biotic environment. Bio, as we have already discussed, stands for life. So it includes the biotic environment consists of all living things, whether it is plants, animals, microorganism, including small and microorganism or big, means everything which is having life is included in a biotic environment. Okay, and all this lithosphere, atmosphere, and biosphere, including all comprise the form of biosphere. मतलब कि जिसमें lithosphere, hydrosphere और atmosphere, the combination of all these things together is known as biosphere. Now what do you mean by biodiversity? Biodiversity means the vast variety of life on earth, from human beings, animals, plants, to microorganisms. So many things are being available. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हर इतने पूरे अर्थ में अलग अलग तरह के ह्यूमन बींग मिल जाते हैं. अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो द पर्सन ओवर देयर आर डिफरेंट. अमेरिका की बात करें तो द पर्सन ओवर देयर आर डिफरेंट. इंडियंस की बात करें, वी आर हैविंग ब्रिटिश कलर. Chinese people are having different. So human beings also are having so much of life varieties. If we are talking about animal, there are so much of huge animals like elephant, giraffe, big animals, and small microorganisms, amoeba and algae are also available. So all these are known as biodiverse. मतलब जितना भी डाइवर्शन हो सकते हैं, डाइवर्शन इज डिवीजन करना, जितना भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो हमारी आती है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इकोसिस्टम. Ecosystem is defined as a community in which living and non-living things work together. जहाँ पे हमारे living things और non-living things दोनों workout करते हैं, उसको हम अपने ecosystems में include कर सकते हैं. Okay, so this was about the natural environment. So let's study about human environment or the man-made environment के बारे में. You have seen that you have in your previous classes you have studied about how the early man had started from ages and ages. उन्होंने किस तरह से growth and development किया, किस तरह से अलग अलग stages आई, उन लोग का धीरे धीरे development होता रहा, और हम लोग आज as a most intelligent human beings के categories में आते हैं. तो ये कैसे possible है? हमेशा, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स में हमेशा कोई ना कोई क्रिएटिविटी, हमेशा ब्राइन जो है वो चलता रहता है. तो इसी चीज में जो ह्यूमन बींग्स है बहुत सारी उन्होंने मैन मेड चीजों को बना रखा है. ठीक है, जैसे पहले ओनली द इन्वेंशन ऑफ व्हील हैड टेकन इयर्स एंड मिलियंस ऑफ इयर्स टू कम इन. उसके बाद जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ फिर धीरे 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 और डाइवर्सिफाई होता गया, और आजकल हम लोग आसमान से लेकर समुद्र में हर जगह ह्यूमन बींग्स अपना परचम लहरा चुका है. तो हाउ इट इज दिस? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स ने यहाँ पर लाए हैं. तो ये जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे मैन मेड थिंग्स इसको हम कह सकते हैं, चाहे उन्होंने बस स्टेशन बनाए, रेलवेज बनाए, एयरक्राफ्ट बनाए, मिसाइल्स बनी है, हर एक चीज जो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो इतना हम लोग चेंज कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, और समुद्र में जाकर भी होटल्स और अंडरग्राउंड प्लेसमेंट्स बने हुए. हाउ दिस थिंग्स इज पॉसिबल? तो ये सारी जो चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण आते हैं, उसको हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं. अब हम लोग जानते हैं कि कैसे पीपल जो है अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए खुद को अडेप्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि जो लोग पोलर रीजन्स में रहते हैं तो उन लोगों की लाइफस्टाइल तो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ के लोगों का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जो अगर इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री ओनली इन द कोस्टल रीजन, यू विल लुक एट इट, द पीपल इन द वेस्ट बंगाल एंड Kerala, Tamil Nadu, Mumbai, all these people are mainly dependent upon their seafood. ठीक है, सी फूड उनका मेन कोर्स का मेन खाने की डाइट में आता है. बट इन द नॉर्दर्न इंडिया इट इज नॉट सो. ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे व्हीट, राइस और दाल ये सब ज्यादा कॉमन होता है, बिकॉज द पीपल अडॉप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेयर. अगर हम लोग कश्मीर की बात करते हैं या फिर हिली एरियाज की बात करते हैं, वहाँ के लोगों के देखिए घर भी जो बने होते हैं
वो भी स्लैंटिंग वे में होते हैं। व्हाई इट इज सो? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है तो अक्सर उनके घर यूं स्लैंटिंग जब बनते हैं तो स्नोफॉल होता है तो आराम से वो नीचे आके गिर जाता है, ठीक है। तो और जब ऐसी जगहों पे जो घर बने होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ आने के खतरे होते हैं, तो जो अपने घर जो लोग बनाते हैं वो अक्सर 5 से 10 फीट ऊपर बनाते हैं, ताकि अगर बारिश भी आती है, बाढ़ भी आती है, तो एटलीस्ट उनके घर को नुकसान ना पहुंचे, कम या फिर कम से कम नुकसान पहुंचे। तो व्हाट इज द पीपल आर adopting themselves or are changing their lifestyle according to their atmosphere। अगर हम पोलर एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है तो अक्सर हम वोलन क्लोथ्स पहनते हैं, खान पीन में भी वही खाना खाते हैं जिसकी तासीर गर्म होती है। और अगर हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जैसे कि राजस्थान वगैरह है, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो अक्सर लोग वैसे कॉटन ड्रेसेस पहनते हैं। कोस्टल एरिया में रहते हैं तो लोगों की अलग लाइफस्टाइल होती है। So that means we are adopting ourselves according to the atmosphere or according to the environment in which we all are living in. And it is the best way also, because the things which is adopting, which are given to us by the nature, we need to take out the best advantage of it and proceed our life further. So, but in this adaptation, there are certain disadvantages also. What happens? Sometimes a human being becomes very greedy. What happens? They try to destroy the natural environment for fulfilling their unneedy or greedy nature. Why it's happened? हम लोग अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को बिल्कुल लार्ज स्केल पे काटना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा जो माउंटेन्स होते हैं या प्लेट्यूज होते हैं जहां से ज्यादा उसका डिस्ट्रक्शन करके अपने फैक्ट्रीज लगाने देते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, और इंडस्ट्रीज में भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। तो जो बेजुबान जो जानवर होते हैं वो लोग बिल्कुल बेघर हो जाते हैं, तो दे डोंट हैव एनी प्लेस टू survive in. So what happens? Ultimately, for our fulfilling our needs, we are hampering the natural environment also. हम दूसरे के environment, उनका भी natural adaptation जो हमारे animals का है, हम उनका भी natural adaptation को destruction कर देते हैं। तो उसके थ्रू ये जो हमारी जो डिसबैलेंस हो जाता है एटमॉस्फेयर में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नेचुरल एनवायरनमेंट से नॉन नेचुरल एनवायरनमेंट का, ये सारी चीजें जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज के कारण इफेक्ट होती है, एंड अल्टीमेटली विच राइजेस द टेम्परेचर। इसलिए देखिए पहले जमाने में इतना पहले के समय में इतना टेम्परेचर हाई नहीं हुआ होता था, but nowadays the global warming is increasing. Why the temperature is increasing? Because there are so much of industrialization is taking place. We are on a large scale, we are cutting the trees on a large scale. So the trees used to have a balance between the atmosphere, the presence of carbon dioxide and the oxygen in the atmosphere. And when the trees will not be there, who is going to manage the same? Okay, so we need to plant more and more trees. Constructions, हम अपने खुद की रिक्वायरमेंट के लिए डैम्स बना रहे हैं, रिवर्स बना रहे हैं और एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। इसके थ्रू जो हम जो फैक्ट्रीज बिल्डअप करते हैं उसमें बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जो इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट निकलता है वो हम बिल्कुल उसको प्रोसेस नहीं करते हैं और उसको हम रिवर्स में छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, वो जाके वाटर पोल्यूशन भी करता है, वो आगे जाके वाटर को भी कंटामिनेट कर देता है। एटमॉस्फेयर जो चिमनीज जो होती हैं इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की, इतना ज्यादा उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं कि वो जाके एयर पोल्यूशन करते हैं। जो हम लोग डैम्स रिवर्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है व्हीकल्स के थ्रू, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर। बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन भी उससे होता है। कंस्ट्रक्शन होता है, लार्ज स्केल पर हो रहा है और ईयर्स टू ईयर्स हो रहा है, और उसके थ्रू हमारा लैंड डिग्रेडेशन भी हो जाता है। जो हमारा जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है, जो हमारा सॉइल इरोजन होता है, विच इज हैम्परिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड ऑल्सो। सो what is happening, the ultimately the human activities are there, वो अपने स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए दूसरे एनवायरमेंट्स को भी अफेक्ट कर देता है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट, that yes, if we are developing nowadays, but apart from development, we need to protect and conserve our atmosphere also. That's why on every year, on 5th of June, World Environment Day is celebrated, so that we need to make people more and more aware about their environment,
अपने प्रकृति के थ्रू, अपने पर्यावरण के थ्रू लोगों को अवेयर कराना कि ये चीज गलत है, इसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं, कि हम डेवलपमेंट भी करें लेकिन हम अपने प्रकृति जो बेजुबान होती है, लेकिन जब वो रिवेंज लेती है, देन वी डोंट हैव एनी प्लेस टू सर्वाइव इन. ओके, सो वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट for our near future, for our future generation also. That is known as sustainable development. कि जब हम अपनी चीजों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो पूरी तरह से खराब नहीं होती हैं और वो हम अपने फ्यूचर आने वाले जनरेशन को भी सही सलामत पहुंचा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, सो व्हाट इज, तो ऑन 5th of June, that's why the World Environment Day is celebrated, and on 22nd of April every year वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड, क्योंकि हम लोग जो भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अर्थ, अ प्रॉपर टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज देयर available on the earth in appropriate amount. That's why it is the only planet on the solar system where the life is possible. So we are very grateful for it. So we need to protect and conserve it. Okay, so the main point is that apart from it, if your development is taking place, it's very good, but we need to be more and more aware about the atmosphere. We should be surviving, but we know we should not hamper our atmosphere at all. Okay, so today we have learned about atmosphere and its detail. About further details, we will be proceeding for the next lecture in the next topic. Thanks for watching. Be aware about your atmosphere and keep on protecting your atmosphere. Thank you.